यहां देश के करोड़ों किसानों के लिए एक किसान बिल लाया जा रहा है, फार्म बिल लाया जा रहा है। उसमें एक भी किसान को नहीं बैठाया गया, एक भी किसान से संपर्क नहीं किया गया। दोस्तों, हम कैसे मान लें कि ये सरकार जो है ये किसानों की हितैषी सरकार है। आज आप भारत की स्थिति देखें, एक बड़ी अजीब बात है। आप आज देखें महाराष्ट्र में, आप आज देखें मध्य प्रदेश में। आज गहलोत जी ने ओपनली कह दिया राजस्थान में कि मध्य प्रदेश में और इधर में हर जगह इन लोगों ने यही ड्रामा स्टार्ट कर दिया है। राजस्थान में ये सरकार गिराना चाहते हैं, महाराष्ट्र में ये सरकार गिराना चाहते हैं। जब कोरोना होता है तो ये ट्रंप को बुलाते हैं, जब कोरोना होता है ये बिहार की सियासत को बदल देते हैं। और मजे की बात देखिए, ईवीएम अपना रोल लगातार किए जा रहा है। हैदराबाद में 40 सीटें जीत के आना डायरेक्टली पॉइंट करता है कि लोगों की मतगणना नहीं, लोगों की भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खेला जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच। दोस्तों, इस वक्त बंगाल के दौरे पे हूं और बहुत ही रिमोट एरिया में हूं, तो थोड़े इंटरनेट के इश्यूज हैं और उसके बावजूद हम लोग सब जगह रेबल फाउंडेशन की ओर से ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं हम लोग और देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। किसान आंदोलन जिस तरीके से दिल्ली में चल रही है, उसके सारे कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग संभालने में लगे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिल्ली में पूरे देश भर के किसान जो हैं वो एकत्रित हुए हैं, पंजाब के, हरियाणा के और अलग अलग उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के। लेकिन दोस्तों, एक बहुत अजीब सी बात मुझे ये महसूस हुई इस किसान आंदोलन के बारे में कि सरकार को अभी भी कोई झुकाव का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। उन्हें ये नहीं लगता कि भाई किसानों के लिए अगर वो कुछ बात कर रहे थे तो किसानों को साथ क्यों नहीं लिया गया। जिसे देखो, यही तोमर साहब ये कहते हैं कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। वो कहते हैं बिक्री का रेट कभी खराब नहीं होगा, ऑथराइज रेट्स कभी खराब नहीं होगा, प्राइवेटाइजेशंस का कोई इसमें इंक्लूजन नहीं है। पर मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई और करोड़ों भारतीयों को ये बात अब तक समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्या कारण है कि किसानों की बात की जा रही है पर इस मीटिंग में किसानों को पहले क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया। और ऐसी क्या जल्दी थी कि कोरोना के इस विषम परिस्थिति में इन्होंने फटाफट बिल्स पास कर दिए। और जिस तरह की आज आपने कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सुना होगा कि जनवरी से पश्चिम बंगाल में वो सीए को लागू कर देंगे, केंद्र की सरकार लागू करेगी, ममता जी करना नहीं चाहती। मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये कैलाश वर्गीय बोल रहे हैं जिनका बेटा खुद एक क्रिकेट का बैट लेके एक सरकारी अधिकारी को मध्य प्रदेश में दौड़ाता हुआ पाया गया था, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे। ऐसे लोग बीजेपी के बड़े बड़े पद में आसीन हैं। और मैं फिलहाल कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा अन्नदाता के, मेरे राष्ट्र के तमाम किसानों का, क्योंकि इस वक्त मैं बांकुड़ा जिले के गांव से बोल रहा हूं और इस वक्त मैं एक ब्रॉडबैंड किसी के घर में वहां से संपर्क करके आपके बीच लाइव आ रहा हूं, क्योंकि यहां नेटवर्क की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। और मैं आपको बता सकता हूं दावे के साथ कि बंगाल पूरा समर्थन दे रहा है, पूरा विश्व अब समर्थन देने लगा है भारतीय किसानों को, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको यह लग रहा है कि किसानों को छलने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। पहले पानी की बौछारें, उसके बाद फौजियों को सामने ला दें, आर्मी को उनके सामने तैनात कर दें। और अब आप देखें कि लगातार इतनी मीटिंग के बाद भी तमाम जो किसान के नेता हैं वो लगातार एक स्वर में बोल रहे हैं कि हमें संशोधन नहीं चाहिए। The farmers, they don't need any sort of reforms. They want the farm bill to be taken back. वो चाहते हैं कि ये जो कृषि जो इन्होंने स्टार्ट किया, जो फार्म बिल आया, इसको तत्काल प्रभाव से बाहर किया जाए, तत्काल सरकार इसे वापस ले। अब आप एक बात देखें, जिस सरकार में इतने बुद्धिजीवी लोग बसते हैं, जिस सरकार के मंत्री इतने एजुकेटेड होते हैं, जहां कृषि मंत्री कभी किसानों के बीच नहीं आते हैं, आज तोमर साहब आके कहते हैं कि किसी भी तरह का रिजर्व प्राइस नहीं होगा, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगा, कोई निजीकरण नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताएं कि जब भी हम किसी चीज को करते हैं, इवन हम अपने फैमिली को ले लें, आप अपने परिवार में कोई काम करते हैं दोस्तों, तो अगर आपने कार भी लेना है तो पहले आप अपने घर में विचार विमर्श करते हैं। माता पिता अपने बच्चों से भी डिस्कस करते हैं कि भाई इस तरीके से हमारा इतना बजट है, ये स्कूल का फीस है, ये खाने के खर्चे हैं, ये बिजली के बिल हैं। जब बहुत सारी चीजें हम आपस में डिस्कस करते हैं तब जाके हम कहीं एक नीति बनाते कि ठीक है भाई अगले 6 महीने बाद हम घर के लिए कार लाएंगे। और यहां देश के करोड़ों किसानों के लिए एक किसान बिल लाया जा रहा है, फार्म बिल लाया जा रहा है। उसमें एक भी किसान को नहीं बैठाया गया, एक भी किसान से संपर्क नहीं किया गया। दोस्तों, हम कैसे मान लें कि ये सरकार जो है ये किसानों की हितैषी सरकार है।
आज आप भारत की स्थिति देखें, एक बड़ी अजीब बात है। आप आज देखें महाराष्ट्र में, आप आज देखें मध्य प्रदेश में, आज गहलोत जी ने ओपनली कह दिया राजस्थान में कि मध्य प्रदेश में और इधर में हर जगह इन लोगों ने यही ड्रामा स्टार्ट कर दिया है। राजस्थान में ये सरकार गिराना चाहते हैं, महाराष्ट्र में ये सरकार गिराना चाहते हैं। जब कोरोना होता है तो ये ट्रंप को बुलाते हैं, जब कोरोना होता है ये बिहार की सियासत को बदल देते हैं। और मजे की बात देखिए, ईवीएम अपना रोल लगातार किए जा रहा है। हैदराबाद में 40 सीटें जीत के आना डायरेक्टली पॉइंट करता है कि लोगों की मतगणना नहीं, लोगों की भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खेला जा रहा है। हम जैसे बागी जब सड़कों पे उतरते हैं अपने देश या राष्ट्र के हितों के लिए, और उन लोगों के लिए जब हम बातें करते हैं जो लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं, मेरे देश के करोड़ों मजदूर प्रभावित हैं, उनके बारे में कैलाश विजयवर्गीय की एक टिप्पणी नहीं आती, गृह मंत्री की एक टिप्पणी नहीं आती। वो चुपके से बिहार से बंगाल आ जाते हैं, बंगाल की चुनाव की बात करते हैं। बंगाल में अप्रैल में चुनाव है, तो अभी बंगाल की चुनाव की बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं हम मजदूरों की बात करें? क्यों ना हम कोरोना के प्रभावित उन व्यापारियों के बारे में बात करें? क्यों ना हम टैक्सी वालों की बात करें? क्यों ना हम ब्यूटिशियंस के बारे में बात करें? क्यों ना हम जिम ओनर्स के बारे में बात करें, जिनका धंधा पानी सब गोल हो चुका है? इन तमाम मुद्दों पे कोई भी एक औद्योगिक या व्यवसायिक बातें नहीं हो रही है। धड़ से धड़ कोई ना कोई बिल पास किया जा रहा है।